Jai Hind everyone. I hope you all are fine. So today we will discuss about the next step of translation process, that is elongation. जब प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स से इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन गया, अब ये इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स जो है ये कैसे इलोंगेशन कराएगा। तो इलोंगेशन का यहाँ से क्या मतलब है भाई, हम ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं और ट्रांसलेशन में हम पढ़ रहे हैं प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होगी, एक अमाइनो एसिड है भाई, वो दूसरे से जुड़ेगा पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा, ठीक है ना। तो वो कैसे एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ेंगे ये देखेंगे। फिर क्या है कि जब हमने देखा था 30s सब यूनिट जो होता है उसमें ई साइट होता है, पी साइट होता है और ए साइट होता है, और हमने बताया था एक स्पेशल ट्रांसफर आरएनए है फॉर्मुलेटेड मेथियोनिन जो कि ए पी साइट पे जुड़ा है, ठीक है। रेस्ट जितने भी ट्रांसफर आरएनए आएंगे वो किस साइट पे आएंगे, ए साइट, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, लेकिन कैसे ये जो नेक्स्ट कोडॉन है वो फिर से किस प्लेस पे आएगा, पी साइट पे, और ए साइट फिर से फ्री हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस क्या होता है, ट्रांसलोकेशन, ये कैसे हो, ठीक है। उसके साथ साथ हम एक चीज और देखेंगे कि क्या कौन कौन से इलोंगेशन फैक्टर हैं और वो इस प्रोसेस में कैसे हेल्प करते हैं। देखिए भाई, इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि कैसे प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। तो आइए एक बार दोहरा लेते हैं। तो देखिए, ये तो साइन डायग्राम सीक्वेंस है ना। और ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है जिसको हम बात कर चुके हैं। यहाँ ई साइट है 30s की, ये 30s राइबोसोम है सब यूनिट। इसका ई साइट है, पी साइट है और ए साइट है। तो आप देख रहे हैं कि जो इसका ए साइट है वो किसके द्वारा ऑक्युपाइड है भाई, IF1 के द्वारा, ठीक है। और हमने आपको बताया है कि जब भी कोई चार्ज ट्रांसफर आरएनए, जैसे यहाँ पे अगला कोडान क्या है, GGG है, ट्रिपल जी है, तो ये किसको कोड करेगा, ग्लाइसिन को। तो यहाँ पे अगला जो ट्रांसफर आरएनए आएगा ग्लाइसिन से चार्ज हुआ रहेगा, तो उसको यहाँ बाइंड करना चाहिए, लेकिन IF1 उसको बाइंड करने नहीं देगा, ठीक है। दूसरी चीज देखिए, IF3 यहाँ पे है ना। IF3 के पास बहुत बड़ा सा अम्ब्रेला है जो यहाँ पे पूरा स्प्रेड है, तो इसकी वजह से IF50s सब यूनिट इससे बाइंड नहीं कर सकता 30s से, ठीक है। उसके बाद देखिए ये पी साइट है ना। तो पी साइट पे आप देख रहे हैं AUG कोडॉन है, ये क्या है, इनिशिएशन कोडॉन। ये क्या है भाई, इनिशिएशन कोडॉन, है ना। ये इनिशिएशन कोडॉन, इस पे कौन बाइंड है, ट्रांसफर आरएनए। और हम जानते हैं कि ये स्पेशल प्लेस है ना। पी साइट इज वेरी स्पेशल। वाई इट इज स्पेशल, यहाँ हमेशा किसका प्लेसमेंट होगा, इनिशिएशन कोडॉन का। दूसरी चीज, यहाँ कोई और ट्रांसफर आरएनए आके बाइंड नहीं कर सकता, केवल कौन बाइंड करेगा भाई, एफ मेथियोनिन चार्ज ट्रांसफर आरएनए, है ना। फॉर्माइलेटेड, फॉर्माइलेटेड क्यों बोल रहे हैं, एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा है किससे, अमीन से, ठीक है ना। और ये स्ट्रक्चर क्या है, ये कौन है, मेथियोनिन है, ठीक है ना भाई। तो इसीलिए इसको बोलते हैं फॉर्मिल, फॉर्मिल मेथियोनिन, ठीक है। ट्रांसफर आरएनए, ये जो रेड से स्ट्रक्चर है ये क्या है, ट्रांसफर आरएनए है। और उसके 3 प्राइम पे, है ना, 5 प्राइम तो उसका उससे कुछ नहीं जुड़ा है, 3 प्राइम पे क्या जुड़ा है, उसका मेथियोनिन जुड़ा है, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं एफ मेट ट्रांसफर आरएनए, एफ मेट मतलब फॉर्माइलेटेड मेथियोनिन का जो ट्रांसफर आरएनए है उसकी चार्जिंग हो गई फॉर्माइलेटेड मेथियोनिन से, ठीक है। और हम जानते हैं कि पहले मेथियोनिन का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद एल्डिहाइड ग्रुप उस पर जोड़ा जाता है, ठीक है। तो यहां तक हो गई बात। और दूसरी चीज क्या है, एक और फैक्टर आके आके इससे जुड़ गया है, IF2। और आप देख रहे हैं उसके पास खूब सारा, एक बड़ा सा मॉलिक्यूल है, इसीलिए इसके पास बिग टमी है ना। खूब बड़ा सा टमी है, उस टमी के अंदर उसने क्या रख रखा है, GTP, है ना। GTP, तो GTP तो ऊर्जा का स्रोत है भाई, ठीक है। तो ये हो गया, ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो है प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, है ना। लेकिन हमें तो चाहिए इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। तो देखिए यहाँ 50s सब यूनिट, है ना।
दैट बिकम्स वेरी हैप्पी नाउ, है ना, एकदम एक्साइटेड है 50s। क्यों? क्योंकि दिस इज द टाइम व्हेन इट विल इंटरैक्ट विद द 30s। इतने समय से इसने रोक के रखा था, अभी इसका टाइम आ गया। जैसे ही IF2 GTP आया, अब 50s इससे इंटरैक्ट करेगा। देखिए 50s जैसे ही इंटरैक्ट किया, GTP की हाइड्रोलिसिस होगी, GDP में खूब सारी ऊर्जा निकलेगी। ऊर्जा निकलने की वजह से क्या होगा, ये IF1, IF3 और IF2, ये तीनों प्रोटीन जो इनिशिएशन फैक्टर्स थे वो इससे निकल के बाहर चले जाएंगे। ठीक है, ये तीनों इससे निकल के बाहर चले जाएंगे। और जैसे ही IF3 यहां से हटेगा तो कौन बाइंड कर जाएगा भाई, 50s। 50s इससे बाइंड कर गया, क्योंकि IF1, IF2 जिसकी हाइड्रोलिसिस हो गई GDP की, वो भी निकल गया। तो मतलब जितने इनिशिएशन फैक्टर से सभी बाहर निकल गए। और यहाँ पे देखिए ये फॉर्माइलेटेड मेथियोनिन है ना, ये फॉर्माइलेटेड मेथियोनिन है किसके ऊपर, ट्रांसफर आरएनए के ऊपर। और ये ट्रांसफर आरएनए का एंटी कोडॉन है, और ये क्या है, AUG कोडॉन है। उसकी प्रॉपर मैचिंग हो गई, और उसके ऊपर कौन सा ट्रांसफर आरएनए आके लग गया, ट्रांसफर आरएनए कौन सा लगेगा भाई, F मेट मेथियोनिन, है ना, ट्रांसफर आरएनए F मेट। क्योंकि हम जानते हैं कि एक ट्रांसफर आरएनए जो है वो एक ही तरह का अमीनो एसिड कैरी कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये F मेट ट्रांसफर आरएनए है, तो वो किसका ट्रांसफर आरएनए कैरी करेगा, मेथियोनिन का, और बाद में उसका फॉर्माइलेशन हो गया ये। तो इस कॉम्प्लेक्स को जब 50s और 30s ज्वाइन कर गए, और यहाँ पे आपका फॉर्माइलेटेड मेथियोनिन ट्रांसफर आरएनए F मेट आके ज्वाइन कर गया, करेक्ट पोजीशनिंग हो गई, साइनोडार्गेनो सीक्वेंस की करेक्ट मैचिंग हो गई, तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। अब यही इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स इलॉन्गेशन प्रोसेस को कराएगा। तो आज का हमारा जो वीडियो होगा फोकस्ड कि वो इलॉन्गेशन कैसे, ये स्ट्रक्चर जो आपको दिखाया गया है, ये स्ट्रक्चर है इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, जो अभी हम लोगों ने देखा कि अभी अभी ये बना है। और ये क्या है, 30s सब यूनिट है, और ये क्या है, 50s सब यूनिट है। ठीक है भाई, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है कि ये क्या है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम mRNA है, और इसके ऊपर ये इनिशिएशन कोडॉन है, जिसको किस साइड पे प्लेस किया गया है, P साइड पे। और उसके साथ ये चार्ज्ड फॉर्माइलेटेड मेथियोनिन ट्रांसफर RNA F मेट, है ना, इसको अटैच किया गया है यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे आके कोडॉन एंटी कोडॉन की यहाँ पे पेयरिंग हो गई। दिस इज AUG कोडॉन एंड दिस इज एंटी कोडॉन, वो किस में है, ट्रांसफर आरएनए में, और उसके ऊपर क्या रखा गया है, फॉर्माइलेटेड मेथियोनिन। अब देखिए नेक्स्ट कोडॉन क्या है भाई, नेक्स्ट कोडॉन है ग्लाइसिन। क्या कोडॉन है, ग्लाइसिन। और हमारा प्रोसेस हम कौन सा पढ़ने जा रहे हैं, इलॉन्गेशन। तो इलॉन्गेशन फैक्टर जब पढ़ते हैं तो उसमें हमारे पास देखिए कुछ इलॉन्गेशन फैक्टर है, EF इलॉन्गेशन फैक्टर, TU, EFTS और EFG, ये 3 एलोंगेशन फैक्टर हमारे पास हैं। ठीक है ना, कौन कौन से भाई, EFTU, EFTS और EFG। जो EFTU है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, देखिए यहाँ पे देखिए, इस प्लेस पे ग्लाइसिन अमाइनो एसिड, इसको जो G है किसको कोड करता है, ग्लाइसिन को। ठीक है ना भाई, mRNA के ऊपर ये नेक्स्ट कोडॉन, इनिशिएशन कोडॉन के बाद क्या है, G, जो किसको कोड करता है, ग्लाइसिन को। तो ग्लाइसिन खुद तो यहाँ आ नहीं सकता, एमिनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज उसको किसके ऊपर जोड़ देगा, ट्रांसफर आरएनए के ऊपर। ये जो ग्रीन कलर से दिखाया गया है क्या है, ट्रांसफर आरएनए, और ये क्या है, ग्लाइसिन। ये अमाइनो एसिड क्या है भाई, ग्लाइसिन, है ना, ये ग्लाइसिन अमाइनो एसिड है। तो ये क्या हुआ, इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ट्रांसफर आरएनए है एक, तो ये किसके लिए है, ग्लाइसिन के लिए, और ये किसके द्वारा चार्ज्ड है, ग्लाइसिन के द्वारा, है ना। तो ग्लाइसिन ट्रांसफर आरएनए ग्लाइसिन है ये। लेकिन ध्यान दीजिए, इसको जाना है यहाँ नेक्स्ट कोडॉन के ऊपर, है ना। इसको कहाँ आना है भाई, इस नेक्स्ट कोडॉन पे, इनिशिएशन कोडॉन के बगल वाले कोडॉन पे। लेकिन ये अकेले नहीं आ सकता, ये अकेले इस प्लेस पे नहीं आ सकता। ठीक है,
जैसे हम लोग किसी नए प्लेस पे जाते हैं तो हमको कोई गाइड चाहिए होता है जिसके सहायता से हम वहाँ जाएं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो इलोंगेशन फैक्टर TU है, इलोंगेशन फैक्टर TU, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये किसके साथ एसोसिएट हो जाता है, किसके साथ एसोसिएट हो गया, ग्लाइसिन ट्रांसफर आरएनए के साथ, ठीक है ना, एसोसिएट हो गया। और इसके बिना एसोसिएशन के ये ए साइट पे जाके ज्वाइन नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो EFTU इसको गाइड करता है, EFTU गाइड करता है, इसको लेके जाता है किस प्लेस पे, ए साइट पे, जहाँ की आपका कोडॉन क्या है, GGG। तो इसका एंटी कोडॉन क्या होगा भाई, CCC, है ना। तो ये यहाँ पे आके कहाँ बैठ जाएगा, ए साइट पे। लेकिन ए साइट की एक कंडीशन है कि बिना इलोंगेशन फैक्टर TU किसके साथ है, देखिए इसका टमी देखिए थोड़ा, GTP लेके आ रहा है, ऊर्जा लेके आ रहा है। तो जैसे ही ये इसके साथ बाइंड करेगा, कोडॉन एंटी कोडॉन, ये क्या है, एंटी कोडॉन, है ना, और ये क्या है, कोडॉन, इस दोनों का जैसे ही रिकॉग्निशन होगा तो क्या होगा, EFTU की हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई, EFTU की हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में कैसे हो रहा है। अब ये EFTU इसको गाइड करके कहाँ ले आया, ए पर, ए साइट पे, ये ए साइट है, ये पी साइट है। तो ए साइट पे देखिए अब वो ट्रांसफर आरएनए कहाँ आ गया, ए साइट पे। और यहाँ पे कौन है, EFTU GDP। अब यहाँ पे GTP की क्या होगी, हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई, GTP की हाइड्रोलिसिस, GDP बन जाएगा। और इससे क्या निकलेगी, ऊर्जा निकलेगी, एनर्जी, ठीक है। और ये EFTU इससे निकल के बाहर आ जाएगा। ये EFTU जैसे ही इसकी हाइड्रोलिसिस होगी, यहाँ पे क्या होगी, GDP की हाइड्रोलिसिस होगी। तो अब ये EFTU GTP ना रह के ये क्या बन गया, EFTU GDP बन गया, ठीक है। नाउ दिस GDP के साथ ये EFTU कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ आ जाएगा ये ऐसे, ये क्या है, GDP, और ये कौन है भाई, EFTU, है ना। और अब ये नेक्स्ट ट्रांसफर आरएनए के साथ बाइंड नहीं कर सकते क्योंकि इनके पास GTP नहीं है। अच्छा, तो ये इस प्लेस से हट जाएंगे। तो देखिए भाई, EFTU GDP बाहर आ गया, इसकी हाइड्रोलिसिस हो गई। तो यहाँ आप कौन बचा, एक तो आपका फॉर्मुलेटेड आरएनए मेथियोनिन, जो कि इनिशिएशन जो है, इनिशिएटर अमाइनो एसिड है, या न्यूक्लिएशन फैक्टर भी इसको बोल सकते हैं ना, न्यूक्लिएशन मोनोमर है ये, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे अब यही दोनों हैं, कौन कौन है भाई, एक तो आपका पहला इनिशिएशन कोडॉन से कौन बाइंड है, transfer RNA charged with methionine and also pharmylated. That's why this is called nucleating amino acid, है ना। Another thing you see here, another amino acid, ये कौन सा है, दूसरा अमाइनो एसिड है, क्योंकि यहाँ GG कोडॉन था तो ये किसको लेके आया है, ग्लाइसिन को। अब यहाँ पे देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसमें एक इंडियन साइंटिस्ट हैं, उनका भी कंट्रीब्यूशन है, वेणुगोपाल जी का। यहाँ पे देखिए ये कौन सी सब यूनिट है भाई, 50S, और 50S के स्ट्रक्चर में हमने आपको पढ़ाया था 23SRR, ठीक है। तो अब ये जो 50S सब यूनिट है यही पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगी। किसकी सिंथेसिस हम लोग पढ़ रहे हैं भाई, प्रोटीन की। तो प्रोटीन में क्या होता है, एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से कैसे जुड़ेगा, पेप्टाइड बॉन्ड से। तो इसकी जो ये एक्टिविटी है जो 23SR RNA को भी इन्वॉल्व करती है, मतलब ये क्या है, एक राइबोजाइम की तरह काम करता है। कैसे काम करता है भाई, राइबोजाइम, है ना, राइबोजाइम की तरह काम करता है। आरएनए भी है इसमें और प्रोटीन भी है, लेकिन इसका जो मेन जो एक्टिविटी है, कौन सा एक्टिविटी है, पेप्टिडिल ट्रांसफरेज, है ना। तो ये क्या करेगा, इन दोनों के बीच पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा।
तो वो किसके द्वारा होता है, 23S के असिस्टेंट से होता है, हेल्प से होता है। और वो हम तो जानते हैं कि 49 डिफरेंट तरह की प्रोटीन होती हैं, ऑब्वियसली दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या होगा, ये जो लोन पेयर है ग्लाइसिन, ये तो इसका अटैक होगा कहाँ, यहाँ, ठीक है ना, ध्यान से। ये आपका था फार्माइलेटेड मेथियोनिन और ये है ग्लाइसिन, तो ग्लाइसिन के अमाइनो ग्रुप का अटैक कहाँ हुआ, ये जो कार्बोक्सिल कार्बन था इसके ऊपर, ठीक है। इससे होगा क्या, इससे क्या होगा भाई, इससे ये बॉन्ड जो होगा वो टूट जाएगा, है ना, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो क्या होगा, इन दोनों के बीच, इस कार्बन के बीच और इस नाइट्रोजन के बीच क्या बन जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई, पेप्टाइड बॉन्ड, है ना। ये कौन सा बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड, ये है तो इन दोनों के बीच ये क्या बन गया, पेप्टाइड बॉन्ड। और ये ट्रांसफर आरएनए, अब ये इसके ऊपर से अमाइनो एसिड हट गया तो ये क्या है, अनचार्ज्ड ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। और ये नेक्स्ट ट्रांसफर आरएनए क्या है भाई, नेक्स्ट ट्रांसफर आरएनए इसके साथ ये एक अमाइनो एसिड जो इनिशियली आया था, जो इनिशिएटर है फॉर्माइलेटेड मेथियोनिन, वो क्या हो गया, इसके साथ पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ गया। मतलब अब जो ये ट्रांसफर आरएनए है जो अभी आया है उसके ऊपर कितने अमाइनो एसिड हो गए, 2, तो इसको हम लोग बोलते हैं डाईपेप्टाइड या डाईपेप्टिडिल ग्रुप है इसके ऊपर, है ना। डाईपेप्टाइड यहाँ पे मिसनॉर्मल है, पेप्टाइड बॉन्ड तो एक ही है लेकिन अमाइनो एसिड को काउंट करके यहाँ डाईपेप्टाइड बोलते हैं, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए कि ये ए साइट क्या है, इसके द्वारा ऑक्युपाइड है। अब ये ए साइट पर जब तक बैठा है तो यहाँ नेक्स्ट कोडान कौन है, देखिए यहाँ नेक्स्ट कोडान है UCC, ग्लाइसिन के बाद कौन सा नेक्स्ट कोडान है, एलानिन। UCC किसको कोड करता है भाई, एलानिन। लेकिन यहाँ पे ट्रांसफर आरएनए तो आके जुड़ेगा नहीं, इसकी पोजीशन कहाँ है, ए साइट पे। हमेशा जो कोडान होगा ए साइट पे होगा तो वहीं अगला ट्रांसफर आरएनए आएगा। जैसे देखिए यहाँ AUG कोडान था, ठीक है, तो ये ट्रांसफर आरएनए चार्ज विद ग्लाइसिन किस साइट पे आया, ए साइट पे। लेकिन यहाँ UCC तो अभी ए साइट से बाहर है, तो यहाँ पे नया चार्ज ट्रांसफर आरएनए नहीं आ सकता। अच्छा, लेकिन अगर ये पूरा असेंबली एक कोडान मूव कर जाए, कितना कोडान मूव कर जाए भाई, 1 कोडान, तब क्या होगा, जब 1 कोडान मूव कर जाएगा तो ये AUG की पोजीशन कहाँ आ जाएगी, ए साइट पे, ठीक है। और GG की पोजीशन कहाँ आ जाएगी, P साइट पे। और UCC की पोजीशन कहाँ आ जाएगी, A साइट पे। लेकिन ऐसा कैसे होगा, ठीक है, क्योंकि ये प्रोसेस में पूरा ये जो असेंबली है ना, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, इसको मूव करना होगा, है ना, एक कोडॉन, ठीक है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलोकेशन। प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन। जब यहाँ पे डाईपेप्टिडिल बन गया तो इस पूरी असेंबली को अब क्या करना होगा, एक कोडान आगे बढ़ना होगा, ठीक है ना। तभी तो ये AUG किस पे आएगा, E साइट पे, और GG कहाँ आएगा, P साइट पे, और UCC कहाँ आएगा, A साइट पे। ट्रांसलोकेशन कैसे होगा, तो यहाँ पे देखिए EFTUG जो ये इलोंगेशन फैक्टर है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ना। तो ये EFTUG, पहले तो ये समझिए कि ये एक चार्ज ट्रांसफर आरएनए के एनालॉग जैसा है ना, या मतलब इसकी जो स्ट्रक्चर है EFTUG का, वो मैच करता है किससे, ट्रांसफर आरएनए, चार्ज ट्रांसफर आरएनए से, है ना, मिमिक करता है, ठीक है, चार्ज ट्रांसफर आरएनए। और ये क्या करता है, ये आता है किस साइट पे, ए साइट पे। कहाँ आएगा भाई, EFG किस साइट के लिए अप्रोच करेगा, किस साइट के लिए अप्रोच करेगा भाई, ये अप्रोच करेगा ए साइट के लिए। सिंस ये मिमिक करता है कि एक अगला चार्ज ट्रांसफर आरएनए आ रहा है, तो उसके लिए यहाँ क्या चाहिए, स्पेस चाहिए।
हम जानते हैं कि राइबोसोम के दोनों सब यूनिट के बीच में स्पेस क्या है, कम है, ठीक है, ओनली ट्रांसफर आरएनए कैन गो देयर, ठीक है। तो वहाँ पे ये जो EFG है, इलोंगेशन फैक्टर G, ये आता है और अप्रोच करता है कहाँ, ए साइट पे, ए साइट पे अब ये आना चाहता है। तो जो ये पूरा स्ट्रक्चर है, इसको लगता है कि कोई अगला ट्रांसफर आरएनए इंटरैक्ट करना चाहता है किस साइट पे, ए साइट पे, ठीक है। तो ये इस जो डाइपेप्टाइड के साथ ये वाला ट्रांसफर आरएनए है, ये इसको पुश करता है किधर की तरफ, पी साइट की तरफ, ठीक है भाई। उस दौरान क्या होता है, ये जो EFG है ये GTP को यूज करता है और उसकी हाइड्रोलिसिस कर देता है GDP में। EFG GTP को यूटिलाइज करता है, उसकी हाइड्रोलाइसिस कर देता है GDP में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए इससे क्या निकलती है, ऊर्जा निकलेगी, या इससे क्या निकलेगा भाई, एनर्जी निकलेगा। और इस एनर्जी की वजह से ये पूरा कॉम्प्लेक्स एक कोडॉन आगे बढ़ जाता है, एक कोडॉन आगे बढ़ जाएगा। तो ये जो इनिशिएशन कोडॉन था AUG, अब कहाँ आ जाएगा भाई, ई साइट पे। और ये जो ग्लाइसिन वाला कोडॉन है विथ दिस ट्रांसफर आरएनए विथ डाइपेप्टाइड, ये क्या है, डाइपेप्टाइड को लेके पूरा किस साइट पे आ जाएगा, पी साइट पे। और ये EFG का काम खत्म हो गया, उसने क्या कराया, ट्रांसलोकेशन, ठीक है भाई। लेकिन अब ये जो नई साइट है, जब ये ए साइट पे आएगी तो उस पे अगला ट्रांसफर आरएनए कैसे आएगा, ठीक है ना। तो अभी तक इलोंगेशन का हमने पहला स्टेप देख लिया है। अब हमको देखना है कि जब ये ट्रांसलोकेशन हो जाएगा तो इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा और ये जो है कैसे जो है दूसरे अमाइनो एसिड को लेके आएंगे यहाँ, ठीक। लोकेशन प्रोसेस जब होगा तो जो इनिशिएशन कोडॉन ये पी साइट पे था, ये मूव करके कहाँ आ जाएगा, ई साइट पे। और ये जो ग्लाइसिन जिसके ऊपर ये डाइपेप्टाइड लगा हुआ है ट्रांसफर आरएनए के ऊपर, इसको पूरा असेंबली कहाँ आ जाएगा, पी साइट पे, ठीक है। और जो ये UCC है जो एलानिन के लिए कोड है, ये मूव करके कहाँ आ जाएगा, ए साइट पे। तो इस तरह का स्ट्रक्चर हमको मिलेगा। अच्छा, सरिता कह रही हैं कि सर यहाँ पे जो ट्रांसफर आरएनए था ये वाला, ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ, है ना। ये ट्रांसफर आरएनए अब क्या हो गया है भाई, अनचार्ज्ड हो गया है ना। तो ये बहुत अनहैप्पी है, अब इसको मन नहीं कर रहा है यहाँ रहने का, ठीक है। तो और ये किस साइट पे आ गया है, एग्जिट साइट पे। तो एग्जिट साइट पे जो आ जाएगा वो भाई यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। ये ट्रांसफर आरएनए अनचार्ज्ड है क्योंकि इसके ऊपर क्या यूज अटैच था भाई, फॉर्माइलेटेड मेथियोनिन, जो बॉन्ड बना लिया किसके साथ, ग्लाइसिन के साथ, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका फॉर्माइलेटेड मेथियोनिन है और इसने पेप्टाइड बॉन्ड, ये रेड से जो दिखाया गया है ये पेप्टाइड बॉन्ड है और ये क्या है, ग्लाइसिन, ठीक है। तो इस अमाइनो एसिड के ऊपर दो अमाइनो एसिड है एंड कनेक्टेड विद द पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। ये तो समझ में आ गया कि ये एग्जिट साइट पे बाहर आ गया, ये मूव करके यहाँ आ गया। नाउ द न्यू कोडॉन इज UCC। UCC किसको कोड करता है भाई, UCC किसको कोड करता है, UCC कोड करता है एलानिन को। किसको ये कोड करता है, एलानिन को। लेकिन अब एलानिन के साथ समस्या कैसे आएगी, देखिए यहाँ से जो EFTU आया है उसके पास तो GDP है और यहाँ जो EFTU चाहिए उसको चाहिए GTP, है ना। ध्यान से देखिए, ये जो EFTU है
GDP, ये तो यहाँ मैंने लिखा है, लेकिन जब ये प्रोसेस में इन्वॉल्व हुआ था EFTU इससे पहले, जब ग्लाइसिन जुड़ा था तो वहाँ से क्या निकला था, इसकी तो हाइड्रोलिसिस हो गई थी ना। तो इसको जब तक इसके पास GDP नहीं रहेगा, GTP नहीं रहेगा, तब तक ये एक्टिव नहीं रह सकता। दैट्स वाई इट इज़ वेरी अनहैप्पी, है ना, कि अरे अब तो मैं ट्रांसफ़र RNA के साथ उसको फिर से ए साइट पे नहीं ले जा सकता, ठीक है ना। तो EFTU बिकम्स वेरी अनहैप्पी, है ना, बहुत अनहैप्पी हो जाता है ये। लेकिन वन ऑफ हिज फ्रेंड कॉल्ड इलोंगेशन फैक्टर TS, ये देखिए, ये इसकी हेल्प करने के लिए आता है। EFTS क्या है भाई, ये ग्वेनिल एक्सचेंज फैक्टर है। दिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एट मेनी प्लेसेस, है ना। ग्वेनाइल एक्सचेंज, ग्वेनिल न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर। तो ये क्या करता है, सिंपली यहाँ से GDP को हटा देगा, यहाँ से GDP को हटा देगा, ये देखिए हटा दिया इसने, और उसके जगह पे क्या जोड़ देगा, GTP। तो अगेन दिस बिकम्स वेरी हैप्पी, EFTU GTP बहुत हैप्पी हो गया, एंड इट विल अगेन गो टू बाइंड विद द अनदर अमाइनो एसिड, है ना। अनदर अमाइनो एसिड क्या है, एलानिन। अब उसको कहाँ लेके आएगा, ए साइड पे। अगेन जब ए साइट पे एलानिन बाइंड करेगा और यहाँ कोडॉन एंटीकोडॉन की बाइंडिंग हो जाएगी, तो अगेन ये जो नाइट्रोजन है इसके द्वारा फिर से क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, और ये पूरा स्ट्रक्चर किसके साथ जुड़ जाएगा, इस ट्रांसफर RNA के साथ। तो आई होप कि ये इलोंगेशन प्रोसेस आपको समझ में आया होगा। इसमें एक और चीज होती है जिसको बोलते हैं राइबोसोम प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। हमने आपको बताया कि जो प्रूफ रीडिंग है वो तो किसका फंक्शन है, यहाँ अमाइनो एसाइल ट्रांसफर RNA सिंथेटेज का फंक्शन था, ठीक है ना। लेकिन कुछ हद तक राइबोसोम भी ये फंक्शन करता है। कैसे करता है, देखिए, जब EFTU GTP के साथ यहाँ आता है, किस साइट पे, ए साइट पे, ठीक है ना। तो जैसे ही उसकी हाइड्रोलिसिस होती है GDP में, तो ये थोड़ी देर यहाँ रुकता है, थोड़ी देर यहाँ रुकता है। किस लिए रुकता है, कि अगर ये जो कोडॉन एंटी कोडॉन की मैचिंग है ये करेक्ट नहीं होगी तो ये यहाँ से हट जाएगा, ठीक है ना, ये यहाँ से हट जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड राइबोसोम प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी।